नमस्कार। आज हम बात करेंगे अस्थमा की। आज की श्रृंखला में जो ठीक होने के पेशेंट है वो अस्थमा के पेशेंट है जो ठीक हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनको आराम आया है। अस्थमा वाला जो भी पेशेंट होता है उसे बहुत ज़्यादा खांसी उठती है, जरा सी भी अगर टेंशन हो जाए तो वो ट्रिगर हो जाता है उनकी खांसी को भी। और इसी क्रम में आज बहुत ही क्रॉनिक, जिन्हें फेफड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, आज ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जिनको बहुत ज्यादा आराम आया। आई, क्या नाम है आपका? निशा। कहाँ से आए हैं निशा जी? गुड़गांव से। गुड़गांव से आए। अच्छा अच्छा। आपको क्या दिक्कत थी? जब खांसी बहुत उठती थी, खून आता था, उल्टियां होती थी, फीवर बार बार होता था। अच्छा, जैसे आपने शुरुआत में जो मैंने लिखवाया, मैं आपको बता देता हूँ, सांस लेने में परेशानी होती थी, बहुत ज्यादा सांस फूलती थी बहुत ज्यादा, जी। ये दिक्कत थी जी। अच्छा, जब आप मेरे पास आए थे यहाँ पर तो मैंने आपको डायग्नोस करने के लिए लिटाया था, तो उस समय भी शायद आप क्या कर रहे थे? बहुत खांसी उठी थी उस समय, लेटा ही नहीं गया था मेरे से। अच्छा, तो फिर मैंने एक छोटा सा ट्रीटमेंट दिया था, उसके बाद क्या हुआ था? हाँ, उसके बाद लेट पा रही थी। लेट पा रही थी, एकदम से आराम आ गया जी। अच्छा, ये आपका जो मैंने जब एक्सरे देखा था तो उसमें फेफड़ों में पैच था जी। तो डॉक्टर्स कितने टाइम से आपको ये दिक्कत थी? 10-12 साल हो गए दवाई खाते खाते। 12 साल हो गए दवाई खाते खाते, और आराम बिल्कुल भी नहीं। क्या डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर ने बोला था फेफड़े बिल्कुल खराब हो चुके हैं, जब तक लाइफ है जब तक दवाई खाओ। अच्छा, जब तक लाइफ है जब तक दवाई खाओ, और दवाई खाने के बाद भी ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और बीच बीच सांस में नहीं ले पाएंगे। हाँ। ये सारी दिक्कतें आपके साथ में चलती रहेगी जी। ठीक, ये सब आपने अभी आपने जो लिखवाया था, खांसी कैसी है अभी आपकी? ठीक है, बहुत आराम है, बहुत आराम आ गया जी। और सिर दर्द रहता था आपको काफी ज्यादा? हाँ, चीस होती थी पीछे सिर में। सिर में चीस हुआ करती थी, अभी होती है क्या? नहीं, अब नहीं होती। नींद नहीं आती थी, एक आपने बोला। हाँ, नींद नहीं आती, नींद आती भी थी तो सो नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी, लेट के मेरा सांस बंद हो जाता था, खांसी इतनी उठती थी। हाँ। अब सो पा रही हूँ। आप सो पा रहे हो? अच्छा, आप बता रहे थे कि पिछली सर्दियों के अंदर कैसा क्या अनुभव रहा था आपको? मैं बैठ के सोती थी। आप बैठ के सोआ करते? पूरी सर्दी हाँ, बैठ के सोते? बैठ के। अच्छा, बैठ के सिराने तकिया लगा के यहीं बैठ के सोती थी। बैठ के सो जाते थे? तो नींद कहाँ पूरी होती है अगर बैठ के सोते हो? बैठ के कब तक सोएगा आदमी। आज तो अब तो लेट के सो पा रहे हो? हाँ, आराम से सो पा रही हूँ तो। ठीक है। एक सीढ़ी चढ़ने में आपको तुरंत सांस फूल जाती थी। हाँ। अनुभव आप सुना रहे थे अभी थोड़ी देर पहले मुझे कि आप जहाँ सिस्टर के यहाँ पर आई हुई हैं जी। हाँ, तो उनकी जो फर्स्ट फ्लोर पे आप ठहरे इस समय पर। हाँ हाँ, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी बिल्कुल भी, सांस इतनी फूल जाती थी, ऐसा लगता था ये दिल फट जाएगा, अंदर से सांस ही नहीं आती थी। दिल भाई ये धड़कन एकदम से रुक सी जाती थी। अभी ठीक है वो भी? हाँ, अभी वो तो भी ठीक है। और क्या आपको, और क्या ऐसा लगा जो आपका ठीक हुआ? जैसे काफी चीज ऐसी हैं, पेट में मैं खाना खाती थी तब भी उल्टी हो जाती थी, खट्टी डकार, पछता नहीं था कुछ भी। उल्टियां तो हर टाइम ही होती रहती थी, हर समय उल्टी? हाँ, सुबह उठने के बाद भी उल्टियां, दोपहर शाम, मतलब कुछ भी खाओ उसके बाद तुरंत खट्टी डकार। अच्छा, कहाँ डॉक्टर्स को आपने दिखाया? जैसे गुड़गांव में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, छोटा भी बड़ा भी। बड़ा सा बड़ा, मैं आपकी प्रेस्क्रिप्शन दे रखा था, 2-2 हजार रुपए, 1800। हाँ, 1800 तो उसकी फीस है, पर विजिट फीस थी आपकी। हाँ। हाँ, ये है आर्टिमिस, कितना बड़ा हॉस्पिटल है आर्टिमिस, उसमें दिखाया था, उसी से दवाई चल रही थी काफी टाइम से, तो लेकिन आराम नहीं था। आराम नहीं था। अभी आप ठीक है, तो अभी हम आपको वो ट्रीटमेंट, जो छोटा सा ट्रीटमेंट जो अस्थमा पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा करता है और तुरंत ही सांस को खोल देता है, अगर उसको अस्थमेटिक अटैक भी आ रहा है तो तुरंत उसमें राहत देता है, वह ट्रीटमेंट भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाता हूँ। आपको इस प्रकार से घर में जो भी टैल्कम पाउडर होता है वो लेना है, ऐसे कर देना है, और लेफ्ट साइड, ये जब याद रखना है कि लेफ्ट साइड पेशेंट का ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, और कनपट्टी के नीचे, कनपट्टी ये है, इसके नीचे जो कान के नीचे ये वाला भाग है, इस पे पाउडर अप्लाई कर देना। लेफ्ट साइड पर ही मैं 30 टाइम्स इस पे घिसूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और पेशेंट को इस प्रकार से तकिए के ऊपर लिटा देंगे। दिखाइए, इधर से दिखाइए। ऐसे तकिए लगा करके पेशेंट को लेटा देंगे। अब यहां देखिए स्कैपुला है, ये वाला हिस्सा अगर देखेंगे तो ये स्कैपुला है, ये वाला हिस्सा इसी प्रकार से यहां पर है। इन दोनों स्कैपुला के सामने आप देखेंगे रीढ़, ये रीढ़ की हड्डी है, इस प्रकार से यहां से चल रही। इस रीढ़ की हड्डी के बराबर में, ये रीढ़ पर नहीं करना, रीढ़ की हड्डी के बराबर में इतना वाला हिस्सा आपको यहां रखना है। हाथ रीढ़ पर नहीं है मेरा हाथ, रीढ़ की हड्डी के कुछ थोड़ा सा 2 इंच 2 उंगल इस प्रकार की वाली थोड़ा सा दूरी पर इस हाथ को यूं पकड़ना है और हल्का सा दबा देना है। 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 टाइम किया। बस इतना सा ट्रीटमेंट देना है आपको, फिर वापस पेशेंट को बैठा देना है। 1 मिनट तक वापस इंतजार करना है। इसी ट्रीटमेंट को फिर से दोहराना है। मैं 2 बार दोहरा रहा हूं इस ट्रीटमेंट को, आपको ये 3 बार करना है। मतलब पहले मैंने यहां 30 टाइम्स रगड़ा, फिर मैंने पीछे जो इस प्रकार से दबाव था जो लेफ्ट साइड पर ये किया। इसका 1 मिनट आपको रेस्ट करना है। मान लीजिए अब 1 मिनट पूरा हो चुका है, फिर से वापस इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 और 30। गिनती में गलती ना हो, इस बात का ध्यान। फिर से मैं इसको दोबारा दिखा रहा हूं। वापस इसी प्रकार से तकिया लगा देना है और तकिया लगा करके पेशेंट को उल्टा लिटा देना है। वापस मैं दोबारा बता रहा हूं, ये रीढ़ है, ये स्कैपुला है जो हमारा कंधा होता है। इस प्रकार से इन दोनों कंधों के बीच में ये वाला हिस्सा यहां आ जाएगा। इस रीढ़ पर हमें कुछ नहीं करना, रीढ़ के बराबर 2 उंगल यहां पर रखना है और ये वाली हथेली आपकी यहां आ जाएगी। ये वाली हथेली का ये हिस्सा, इतना हिस्सा, क्योंकि इसी से दबा बनेगा, यहां रखना है। 6 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6, बस मात्र इतना सा ट्रीटमेंट। वापस मैंने 2 टाइम्स करके दिखाया, फिर 1 मिनट का गैप लेकर के वापस इसी को दोबारा से रिपीट कर देना। इसका रिजल्ट देखना, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आएगा। तुरंत उसकी जो श्वास नलिका जो अंदर की ओर खिंच जाती है वो खुल जाएगी।